यहाँ जो महिला धरना आंदोलन चालू है अंबाझरी में, हमारी डॉक्टर अंबेडकर भवन बचाओ कृति समिति की तरफ से, तो वहाँ मुझे लगता है कि 4 महीने होने को आ रहे हैं। हम सभी महिलाएं वहाँ डटी हुई है और हमारी कुछ समिति के ही कुछ लोग यानी कोर्ट भी चले गए और जो उसमें ये जो गुनहगार है जिन्होंने ये स्मारक उद्ध्वस्त किया है, उनके खिलाफ उन्होंने वो कोर्ट में पिटिशन दायर की थी और उसका रिजल्ट तो 2 तारीख को ही आ चुका था। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ अंबाझरी पुलिस स्टेशन के जो पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ली और वो डिले किया। 2-4 दिन डिले करने के वजह से वो रिव्यू पिटिशन उन्होंने कोर्ट में फिर से दायर किया। तो फिर ये जो हमारे कोर्ट में गए थे गजघाटे जी गोस्वामी जी, तो ये फिर से इन्होंने उसके ऊपर एक्शन ली, पिटिशन दायर की फिर से। तो अभी तो हाँ, फेवर जब भी यानी हमारे फेवर में रिजल्ट था और अभी हमारे फेवर में रिजल्ट है। तो अभी पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ये कॉपी भी दिखाई आपको अभी। तो वो पिटिशन तो दायर की थी और उसका रिजल्ट हमारे फेवर में, हम सभी खुश है। हमारी महिलाएं भी हाँ? अभी ये लड़ा खत्म कैसे होगा कि कैसे जारी रहेगा? नहीं नहीं किस नहीं तरह से जारी रहेगा मतलब? नहीं नहीं जब तक वो टेंडर इनका वो ये नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं करते, कैंसिल नहीं करते, तब तक हम तो वहाँ बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। जब तक वो पूरा जो उनका 44 एकड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डर गरुड़ा कंपनी के साथ, जब तक वो ये कैंसिल नहीं करते तब तक हम वहाँ डटे रहेंगे। एक करीबन 1 साल हो गया है, करीबन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन, जिसको एक करीबन 50 से 60 साल की एक विरासत है, जहाँ पर धार्मिक सामाजिक सभी काम वहाँ पर कार्य हुआ करते थे, और उस ऐतिहासिक इमारत को अवैध रूप से गरुड़ा कंपनी ने ढाया था। और उसके खिलाफ में हम लोग, जिन लोगों ने अवैध रूप से उस इमारत को ढाया है, नेस्तनाबूद किया है, उन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे और आज हम लोग कोर्ट के माध्यम से हमको ये आदेश प्राप्त हुआ है कि उनके ऊपर में एफआईआर की जाए। तो इसलिए इस देश के अंदर में ये संविधान की एक बहुत बड़ी जीत है और हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब के सभी बच्चों की जीत है और बाबा साहब के विचारों की जीत है, ऐसे मैं मानता हूँ। जो जो कलमें है लगी हुई है वो भादवी की भारतीय दंड संहिता 295, भारतीय दंड संहिता 425, भारतीय दंड संहिता 120A, भारतीय दंड संहिता 120B और सार्वजनिक मालमत्ता दस्तावेज अधिनियम 3, इसके अनुसार यह एफआईआर दर्ज हुई है। और जो लोग जिनके ऊपर में ये एफआईआर दर्ज हुई है, उनके नाम है नरेंद्र पुरुषोत्तम जिचकार, ये सब संचालक है गरुड़ा कंपनी के, विजय काशीनाथ शिंदे, प्रवीण कुमार ब्रिजेंद्र कुमार अग्रवाल और प्रवीण रतनलाल जय, ये चारों के खिलाफ में कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। यह आज एफआईआर हुई है। ये एफआईआर हम लोग अंबाझरी पुलिस स्टेशन के अंदर में आज खड़े हैं और ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। सांस्कृतिक भवन को अवैध रूप से गिराया गया है, इस बात की तकरार हम लोगों ने पिछले 10 महीने से हम लोग पुलिस स्टेशन में कर रहे थे और 150 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हम लोगों ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में की, लेकिन पुलिस ने कोई दखल नहीं ली। मोर्चे भी निकले विधानसभा पे, लेकिन उसकी भी कोई दखल नहीं ली गई। तो हम लोगों ने सेक्शन 1563 के अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हम लोगों ने हमारी तकरार दाखिल की थी और 8 दिन पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश पुलिस स्टेशन ऑफिसर को दिए थे। लेकिन मजिस्ट्रेट के आदेश मिलने के बाद भी पुलिस ने दिरंगाई दिखाई और उन्होंने विलंब किया एफआईआर दर्ज करने के लिए और एक मौका दिया आरोपी को कि वो सेशंस कोर्ट में जाके रिवीजन एप्लीकेशन करे। और जब आरोपी सेशंस कोर्ट में गए तो पुलिस ने ऐसी भूमिका ली कि जब तक सेशंस कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। कोई भी स्टे न होते हुए इस तरह का पुलिस का निर्णय पूरी तरह से बेजवाबदार निर्णय है और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन दबाव में है, राजनीतिक दबाव में है और ये भूमाफिया के दबाव में है। इससे ये सिद्ध होता है। सेशंस कोर्ट में 6 दिन बहस चलने के बाद आज सेशंस कोर्ट का निर्णय आया है। जो रिवीजन एप्लीकेशन आरोपियों ने की थी उसको खारिज कर दिया गया है
और मैं समझता हूँ कि ये एक न्याय की बहुत बड़ी जीत है। आज हमारा जो विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर वो और दृढ़ हो गया है। लेकिन ये पहला कदम है। आज सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कैसे आगे बढ़ती है, क्या जांच करती है और कोर्ट में कब चार्जशीट फाइल करती है, इसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस तरह से ये टेंडर दिया गया गरुड़ा कंपनी को, वो जो शर्तें हैं, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी शासकीय नियमों के हिसाब से नहीं है और उसमें भी भारी गड़बड़ है। बाकी के मुद्दों को भी हम धीरे धीरे उजागर करेंगे। प्रशासन को इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। अभी तक प्रशासन ने दखल नहीं ली है और आगे भी अगर प्रशासन दखल नहीं लेगा तो जो भी अनियमितताएं हैं उसको लेके हमें कोर्ट में जाने के लिए हमारा रास्ता खुला हुआ है। और न्यायपालिका पे जो हमारा भरोसा है आज वो और कायम हो गया है। और भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है उसके चलते ही आज हम सुरक्षित हैं और हमें न्याय मिल रहा है। अंबाझरी पुलिस स्टेशन ने आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्मारक था, जिन्होंने उद्ध्वस्त किया, उनके ऊपर में माननीय कोर्ट के आदेश से एफआईआर दाखिल हुआ है। कल हम सीपी साहब को मिलने वाले हैं। यह चौकसी यहाँ से निकालकर नागपुर शहर के किसी अच्छे अधिकारी के हाथ से यह चौकसी होना चाहिए। हम यह डिमांड कल सीपी साहब से करने वाले हैं। यहाँ अभी जो आगे चौकसी चलेगी वो अंबाझरी में न होते हुए नागपुर के क्राइम ब्रांच के एक आध अच्छे अधिकारी से, जो एसीपी रैंक के अधिकारी है, उनके हाथ से यह चौकसी पूरी होना चाहिए। यह डिमांड हम कर रखेंगे और सरकार से हम ये डिमांड करेंगे अभी कि चौकसी में सरकार यह घोषणा करे कि यह चौकसी सत्र न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से उनके अंतर्गत हो, अंडर में हो, और कृति समिति के भी 4 तज्ञ लोग और सरकार के भी 4 तज्ञ लोग इस चौकसी समिति में सम्मिलित हो। यह हम सरकार से डिमांड करेंगे और सीपी साहब से यह डिमांड करेंगे कि यहाँ से चौकसी निकालकर एसीपी रैंक के अधिकारी के हाथ में दी जाए। कृति समिति का यह बहुत बड़ा विजय है और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। जब तक बाबा साहब का वहाँ स्मारक सरकार नहीं बनाती तब तक हमारा लड़ा अविरत जारी रहेगा। कृति समिति सब एकजुट है, संगठित होकर हम यह लड़ा आगे लड़ने वाले हैं।